सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है हम लोग सेकेंड वीडियो। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने स्काई के बारे में डिस्कस कर लिया था, स्टार के बारे में डिस्कस कर लिया था, कोई स्टार हमें छोटा क्यों दिखाई देता है, कोई स्टार हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में जो है कर चुके थे। अगर आप ये वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जो है इसका फर्स्ट पार्ट को जो है सर्च करके जो है पहले पार्ट को जो है देखिए, देन उसके बाद जो है आप इस सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखो आज के जो टॉपिक है रेड कलर कर लेते हैं। देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स नॉट 9। अब देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन है और बहुत सारे स्टार मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो सन के चारों तरफ घूमने वाले कितने प्लैनेट हैं? तो आंसर है देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा भी कि सन के चारों तरफ कैसे जो है 8 जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, 2004 या 2006 के पहले जो है हम लोग जो है कितने प्लैनेट्स को काउंट करते थे? 9 प्लैनेट्स काउंट करते थे। हम लोग ये मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है पहले कितने हैं, 9 प्लैनेट हैं। लेकिन 2006 के बाद जो है हम लोग इसको नहीं गिनते हैं। एक प्लैनेट जो था उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, और 9 ना होकर एक को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारे सोलर सिस्टम में 8 है, एक को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। लाइक अ स्टार दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। जिस तरीके से स्टार जो होता है, स्टार अपना लाइट खुद बनाकर एमिट करता है, लेकिन ये जो प्लैनेट जो होते हैं इनके पास खुद लाइट बनाने की कैपेसिटी जो है नहीं होती है। However, they reflect the sunlight which falls on them and so they are brighter as a star। अब देखो ये सन है मान लो, और यहाँ पर बहुत सारे जो है क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो सन तो खुद लाइट एमिट करता है इस तरीके से अपने चारों तरफ, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ये खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जब सन का जो लाइट है इस पर पड़ता है, इन प्लैनेट्स पर जो है सन का लाइट जब पड़ता है तब ये क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं और हमें दिखते हैं। तो याद रखिएगा, सन के पास खुद की लाइट बनाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन प्लैनेट्स के बाद खुद की लाइट बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। जब सन का लाइट उस पर पड़ता है तो उसके बाद से वो क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं और स्टार की तरह जो है चमकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ऑलरेडी डिस्कवर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एज दे वेर विजिबल टू द नेक्ड आई। अगर हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हम लोग बिना किसी चश्मा के लगाए या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो है, पहले के जो एस्ट्रोनॉमर थे, जो बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने जो है किसको ढूंढ लिया था? उन्होंने जो है मरकरी को देख लिया था, वीनस को देख लिया था, अर्थ को ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर रहते हैं हम लोग, मार्स को ढूंढ लिए थे, जुपिटर को ढूंढ लिए थे और सैटर्न को जो है देख लिए थे, क्योंकि ये खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो वेर डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप जो होता है वो दूर की चीजों को देखने के लिए होता है, वो बहुत दूर दूर की चीजों को जो है क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से जो है हम लोग देख सकते हैं। तो जब टेलीस्कोप बना तो टेलीस्कोप के बनने के बाद जो है हम लोग यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को जो है क्या कर सके, ढूंढ सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर थे, तो इसीलिए हमको खुली आंखों से नहीं दिखते थे। तो टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग उसको देखे। इन दिस वे इट वॉज, ये देखो ये हमारा सिस्टम है, अभी आपको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इट वॉज बिलीव दैट सन हैज द 9 प्लैनेट, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। नाउ आफ्टर 76 ईयर आफ्टर इट डिस्कवरी, प्लूटो ड्यू टू सम controversies is not considered a planet, so now there are only 8 planets। तो पहले जो है ये माना जाता था कि नेपच्यून के बाद एक और यहाँ पर प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटो बोलते हैं। लेकिन किसी कारण से, उसके कारण को आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो उसको समझेंगे कि प्लूटो को जो है हम लोग जो है एक जो है प्लेनेट जो है हम लोग क्यों कंसिडर जो है नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट। Satellite are heavenly bodies which moves around some other heavenly body. Moon is the natural satellite of the Earth. Jupiter, Saturn are the planets which have more than one natural satellite. Come let us know more about the planets। अब देखो
हम लोगों को पता चल गया कि सन जो होता है उसके पास खुद की लाइट एमिट करने की कैपेसिटी होती है। सन के चारों तरफ जो है टोटल 8 जो प्लेनेट है, पहले 9 थे लेकिन बाद में कितने हो गए, 8 हो गए। ये 8 प्लेनेट जो है क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो हमारे जो प्लेनेट है ना, इनके चारों तरफ और जो बॉडीज होती हैं वो भी रिवॉल्व करती है। जैसे जुपिटर है, जुपिटर के चारों तरफ छोटे छोटे बॉडीज जो है और रिवॉल्व करती हैं। उनको क्या बोला जाता है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, वे बड़ी बड़ी बॉडीज जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं। और प्लेनेट क्या होते हैं, वो बड़ी बड़ी बॉडीज जो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल जो पहले से बना हुआ है, जिसको हम लोग मून बोलते हैं, चंद्रमा, वो चंद्रमा हमारे अर्थ का क्या है, वो एक नेचुरल हमारा सैटेलाइट है। उसी तरीके से जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, इसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो कि इसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं सन हमारा जो है, ये सारे प्लेनेट किस तरीके से जो है घूमते हैं। ये देखो, ये है हमारा गैलेक्सी, मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, इस यूनिवर्स में देखो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सन। अब इस पे हम लोग जूम करते हैं सन पे, तो देखते जाइए कि ये जो जैसे सन है ना, ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य जो है यहाँ पर गैलेक्सी में, यूनिवर्स में जो है घूमते रहते हैं। तो और जूम करते हुए जाते हैं हम लोग और देखेंगे सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट जो मैंने आपको बताया, वो 8 प्लैनेट किस तरीके से उसके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो सन जैसे हजारों लाखों करोड़ों स्टार हैं। और देखो यहाँ पे अब जैसे सन में जूम करते जाएंगे तो हमको दिखते जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये देखो, अभी देखो ये सन कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, सबसे दूर कौन है, देखो नेपच्यून, जो कि सबसे बड़े पाथ में घूमता है। ये जो ब्लू कलर का पाथ जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर के पाथ में कौन घूमता है, नेपच्यून घूमता है। फिर उसके बाद कौन घूमता है, यूरेनस घूमता है। देखो बिल्कुल वही है कि नहीं, यहाँ पर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस से आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ के सबसे नजदीक कौन है, तो अर्थ के सबसे नजदीक है मरकरी, फिर उसके बाद क्या है, वीनस, फिर उसके बाद क्या है, अर्थ, फिर क्या है, मार्स, फिर सबसे बड़ा जो सन के चारों तरफ घूमने वाला प्लैनेट है वो जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। देखो सबसे दूर में कौन है, नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर देखो और जूम करते हुए जाते हैं यहाँ पर, तो आपको और भी चीजें जो है दिखते जाएंगी, देखते रहिए। ठीक है, देखो और जूम करेंगे तो सैटर्न, जुपिटर दिख रहा है, और जूम करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमें हमारा अर्थ भी जो है दिखेगा। ये देखो मार्स दिख गया, अर्थ दिख गया। ठीक है, ये देखो ये सन है, सन देखो सेंटर पे है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, देखो मरकरी घूम रहा है। कौन घूम रहा है, यहाँ पर मरकरी जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। मरकरी के बाद कौन है, देखो रेड कलर का, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसमें कौन घूम रहा है, वीनस घूम रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है, देखो उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो कौन है, हमारा अर्थ घूम रहा है। ठीक है, और जूम करके देख लेते हैं इसका, सन हो गया, मरकरी हो गया, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे कौन है, हमारा अर्थ है। ये देखो तीसरे नंबर पे कौन है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अब उसके बाद चौथे नंबर पे देखते हैं तो अर्थ के बाद कौन आता है, अर्थ के बाद जो है और जूम करके देखोगे इस तरीके से, देखो ये अर्थ है ना हमारा, ये देखो ये बॉडी हमको दिख रही है, ये देखो ये अर्थ है हमारा, दिखा अर्थ। ये देखो आपको हमारे इंडिया को दिखाता हूँ इसमें कहाँ पर है, ये देखो चारों तरफ घूम रहा है अर्थ। अब इसमें हम लोग अपने इंडिया को देखते हैं। ठीक है, क्लियर कट तो नहीं दिखेगा इंडिया हमारा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इसके चारों तरफ बहुत सारा घूम रहा है। देखो यहाँ पर है इंडिया हमारा, ये जब ईरान, इराक, पाकिस्तान, यहाँ पर ये वाला जहाँ पर कर्सर घूम रहा है वो इंडिया है हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो और देखते हैं फिर इसके बाद जो है और कौन कौन से हैं। अर्थ हो गया, अर्थ के बाद जो है, अर्थ के बाद अगला कौन है, हमारा मार्स है। ठीक है, अर्थ के बाद क्या है हमारा, ये देखो ये अर्थ घूम रहा है इसके चारों तरफ ना। अब अर्थ के बाद देखते हैं, अर्थ के बाद अगला जो सैटेलाइट हो क्या है, हमारा मार्स है। ये देखो मार्स, अर्थ के बाद मार्स, देखो ये देखो पहला मरकरी, ये देखो मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर इसके बाद क्या है, मार्स। फिर और जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, जुपिटर। देखो जुपिटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में घूमता है वो। ठीक है, जुपिटर के बाद अगला कौन है, देखो सैटर्न, सैटर्न के बाद क्या है, यूरेनस। तो इस तरीके से जो है हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर पे सन रहता है और बाकी सारे जो है अलग अलग रास्तों पे जो है क्या करते हैं, सन के चारों तरफ जो है घूमते हैं।
मैं आपको कोशिश करता हूँ मून को दिखाने का, अगर मून दिख जाएगा तो ठीक है, नेट अगर अच्छा रहेगा तो हमें ये जो है ज़रूर दिखेगा। तो जूम करते हैं हम लोग, जूम इन करते हैं, अगर हमें मून दिखता है, क्योंकि मून जो होता है, हाँ देखो दिख गया। देखो ये अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ जो है मून घूम रहा है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अपने रास्ते पे घूम रहा है और मून उसके चारों तरफ जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये देखो मून, ठीक है, मून जो है इस तरीके से है, जो कि अभी भी घूम रहा है, रियल है, ये रियलिटी है। देखो एक्चुअल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये रियल व्यू है। इस तरीके से इतना स्पीड से जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट जो है कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको और अच्छे से आप साइंस में इंटरेस्ट आ रहा होगा और इन वीडियोस को जो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसको आप अपने दोस्तों के साथ जो है क्या करेंगे, ज़रूर जो है शेयर जो है करेंगे। मैं और भी बहुत अच्छे से इसी तरीके से आपको सब वीडियोस को जो है क्या करूंगा, जो भी चैप्टर्स होंगे साइंस के, उसको मैं इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश जो है ज़रूर जो है करूँगा। ठीक है, तो यह है हमारा पूरा का पूरा क्या, सोलर सिस्टम। ठीक है, ये अर्थ। ठीक है, जूम आउट करते हैं। सोचो हमारा अर्थ कितना छोटा है और उसमें भी हम कितने छोटे से जगह पे रहते हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, देख रहे हो। जूम आउट करने के बाद ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, सन के जैसे ना करोड़ों ऐसे और सन हैं, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है ना, वैसे करोड़ों सोलर सिस्टम। और देखो जूम आउट करते जाते हैं हम लोग, यूरेनस, नेपच्यून, पूरा गैलेक्सी आपको दिखा रहे हैं। देखो कितना छोटा है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, देखो अभी जूम आउट ही हो रहा है, आपको पूरा गैलेक्सी दिखाता हूँ कैसा है हमारा यूनिवर्स। ये जितने भी आपको लाइट छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सब सोलर सिस्टम है। देखो स्टार जैसे बिंदु दिख रहे हैं, देखो ये सब ऐसे हजारों लाखों हैं। ये है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, इतना जूम आउट करने से हमें मिला है, ये हमारा यूनिवर्स है। इसमें कितने सारे पता नहीं क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा इस मैप पर हम लोग फिर से वापस जो है आएंगे। चलिए अब एक एक प्लैनेट को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखो मरकरी ऐसा दिख रहा है, रियल में ऐसा दिखता है कि नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। पहला जो सन के सबसे नज़दीक में जो प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी। इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यूजुअली इट कैन नॉट बी सीन ड्यू टू द सनलाइट। अब देखो ये सन है और इसके सबसे नज़दीक में कौन है, मरकरी है। तो सनलाइट इस पर इतना ज़्यादा पड़ता है कि इसको देखना जो होता है पॉसिबल जो है नहीं होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट नियर टू द सन, और सन के सबसे नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा जो धूप पड़ता है इसी मरकुरी पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल टू दैट द मून एज इट्स डायमीटर इन द मास। और ये जो मरकरी है ना, इसका जो साइज है वो जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो घूमने वाला जो मून था ना, उसी के साइज के बराबर है, मतलब छोटा है ये। लाइक द मून इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमोस्फियर एंड इट इज रॉकी एंड माउंटेनियस। इस मरकरी पर कोई भी एयर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल चट्टाने हैं। जैसे हमारे अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर है कि नहीं, उसी तरीके से इस मरकरी पर कोई भी जो है आपको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। इट डज नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट। इस मरकरी के चारों तरफ घूमने वाला कोई दूसरा बॉडी जो है एग्जिस्ट जो है नहीं करता है। चलो फिर जूम इन करते हैं, हम लोग किस पर चलेंगे, मरकरी पर। सन के सबसे नजदीक में जो प्लेनेट है वो कौन है, मरकरी। देखो यहाँ पर जूम करते जा रहे हैं, कितना जूम करना पड़ रहा है देखो। सोच सकते हो कितना कितना है हमारा सोलर सिस्टम, कितना बड़ा है। ये देखो सैटर्न, मरकरी, वीनस, नेपच्यून, जुपिटर। ये देखो सन के सबसे नज़दीक में जो है कौन है, मरकरी है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको मरकरी कैसा दिखता है। यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं, देखो ये है मरकरी, ये सन के चारों तरफ घूमता है। अब देखो इधर जहाँ अंधेरा है ना, उधर सनलाइट नहीं पड़ रहा है, मतलब उधर रात है,
और इधर देखो जहां लाइट पड़ रहा है वहां क्या है, दिन है। उसी तरीके से मैं आपको अर्थ को भी दिखाता हूं। देखो अभी हमारे यहाँ शाम हो रहा है ना, रुको मैं अर्थ को आपको दिखाता हूं। अर्थ के एक तरफ कैसे लाइट पड़ता है, तो कैसे वो जो है ब्राइट है, दूसरे तरफ जो है क्या है, अंधेरा है। एक तरफ उजाला है तो दूसरे तरफ क्या है, अंधेरा है। क्यों ऐसा है ये आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, दिखाते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, जूम करते हैं, अर्थ पे चलते हैं। कहाँ है हमारा अर्थ जो है, मर्क्यूरी, विनस, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। कहाँ है अर्थ, हाँ ये देखो, अर्थ को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें एक साइड जो है लाइट पड़ेगा तो उधर अंधेरा होगा, दूसरे साइड देखो ये देखो इधर अंधेरा, इधर रात है। देखो रात में लाइट जल रहा है कि नहीं, अमेरिका इधर जो है रात है, देखो ये अंधेरा है पूरा, इधर जो है लाइट नहीं पड़ रही है, जबकि इधर दिन है तो देखो लाइट पड़ रही है। तो अपनी एक्सिस पर घूमता है, इसके कारण से है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मरकरी कैसा दिखता है, और मरकरी के चारों तरफ घूमने वाला कोई दूसरा जो है बॉडी नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा, वीनस। It is the second planet from the sun in the distance. It is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. Its brightness is due to the thick cloud in the atmosphere, which reflects back about the 3/4 of the sunlight received by it. अब देखो सबसे ज्यादा लाइट पड़ता है मरकरी पर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जो दिखाई देता है उसमें सबसे ज्यादा जो ब्राइट होता है वो कौन होता है, वीनस होता है। वीनस सन से थोड़ा दूर है और अर्थ के नजदीक है, इसीलिए हमको दिखाई दे देता है इजीली। तो हमको दिखाई देने वाले प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा है, हमारा वीनस है। और इसका कारण क्या है, मर्क्यूरी में सिंस वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन जो है वीनस में क्या है, एटमॉस्फेयर है। और उस एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, सन से जितना लाइट जाता है उसका जो है अगर 75% लाइट को क्या करता है, वापिस रिफ्लेक्ट कर देता है। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्टार एट द होरिजन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट, इवन थ्रो इट इज नॉट ए स्टार ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस, इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। देखो ये खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकता, हमें मालूम है जितने भी प्लैनेट्स जो होते हैं वो खुद की लाइट तो एमिट नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना ज्यादा चमकीला होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं या इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब सनराइज होते रहता है हमारा या सनसेट होते रहता है, उस समय ये जो प्लैनेट है ये हमें दिखाई देता है। खुद की लाइट नहीं होने के कारण भी इतना ब्राइट है कि इसको हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 4/5 ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो है, हमारा अर्थ जितना बड़ा है ना, उसका 4/5 पार्ट, मतलब अगर हमारा अर्थ इतना बड़ा है तो उससे थोड़ा सा ही छोटा है, एकदम ज्यादा छोटा जो है नहीं है। ठीक है, when its diameter is nearly same, और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, और वीनस का खुद का कोई सैटेलाइट जो है नहीं होता है। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार वीनस को। अच्छा, ये अर्थ के चारों तरफ इतने सारे लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, अमेरिका ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये सैटेलाइट जो हैं ये सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो कि क्या है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। नेचुरल सैटेलाइट इसका एक ही है जिसका नाम क्या है, मून। चलो किसको देख रहे थे हम लोग, मरकरी के बाद किसको देखना है, हमें वीनस को देखना है ना। तो वीनस को करते हैं जूम आउट और वीनस की तरफ हम लोग चलते हैं कि वीनस हमारा कैसा दिखता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसको देखने में। मरकरी के बाद किसको देख रहे थे हम लोग, वीनस को। तो वीनस पे हम लोग जूम इन करते हैं। ये देखो वीनस में भी एक साइड जो है, देखो इसमें कितना चमकीला दिख रहा है, अभी भी आपको दिखाया ना मैं कितना ज्यादा चमकीला है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसमें भी देखो एक साइड रात है और दूसरे साइड जहां पर सन का लाइट पड़ रहा है उधर क्या है, दिन है। तो देखो कितना चमकीला है ये। ठीक है, चलो
तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग अपनी अर्थ के बारे में जो है डिस्कशन जो है करेंगे और उसको मैप में जो है डिटेल से जो है हम लोग उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।